और जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो पहले आपको बताते हैं। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। दाऊद पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। बड़ी खबर यह है कि कराची में यहाँ पर क्लिफ्टन के पास आईएसआई के सेफ हाउस में आईएसआई अधिकारी और दाऊद के बीच ये बैठक हुई। क्लिफ्टन टावर, जहां पर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, जिसमें दाऊद से आईएसआई के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि दाऊद भारत में अंडरवर्ल्ड का जाल एक बार फिर से फैलाए। बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि भारत में बड़ी साजिश की बात उससे कही गई है। बड़ी तबाही की साजिश को अंजाम वो दे, ये कहा गया है। और उसके लिए जो भी मदद चाहिए होगी वो आईएसआई मुहैया करवाएगी। न्यूज़ 18 इंडिया के पास खुफिया दस्तावेज की वो कॉपी है जिसमें इस बैठक का जिक्र भी है। खुफिया एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के बीच ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई बातचीत भी टेप की है और इसमें भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने का जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर न्यूज़ 18 के ओम प्रकाश तिवारी की बड़ी खबर है। दाऊद इब्राहिम अब भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। न सिर्फ वो पाकिस्तान में है बल्कि भारत में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को वो अंजाम दे, इस तरह का आदेश भी दाऊद इब्राहिम को दिया गया है। और ये बेहद अहम है कि पाकिस्तान इस पर लगातार झूठ बोलता जा रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी और क्लिफ्टन टावर में जहां वो रहता है वहां बाकायदा आईएसआई की सुरक्षा में उसकी मौजूदगी और आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बड़ी प्लानिंग, एक बार फिर बड़ा पर्दाफाश पाकिस्तान का। बिल्कुल, तो दाऊद पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में है। बड़ी खबर यह है कि कराची में क्लिफ्टन के पास आईएसआई के सेफ हाउस में आईएसआई अधिकारी और दाऊद के बीच ये बैठक हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि आतंकी गतिविधियों में वो संलिप्त नहीं है और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी है उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन दाऊद की मौजूदगी पाकिस्तान में होना एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, जिसमें दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में बैठकर ये आदेश भी दिया गया है कि भारत के अंदर एक बार फिर से अस्थिरता लानी है, भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को एक बार फिर से चलाना है और इन सब की जिम्मेदारी दाऊद को दी गई है, जिसका बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है और अहम दस्तावेज मिले इससे जुड़े। न्यूज़ 18 के ओम प्रकाश तिवारी की ये बेहद अहम और बड़ी खबर है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। एक बेहद अहम बैठक आईएसआई के अधिकारियों के साथ दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में हुई है और भारत को परेशान करने के लिए एक नई साजिश यहां पर बुनी जा रही है। दाऊद इब्राहिम को इसका जरिया बनाने की कोशिश आईएसआई की ओर से। बिल्कुल, तो यहाँ पर पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है, ये एक बार फिर से साफ हो गया है। ये जो झूठ है पाकिस्तान का वो सामने आ चुका है। इन 3 तस्वीरों के जरिए स्थिति को समझा जा सकता है। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश से अंडरवर्ल्ड खत्म होने के कगार पर अभी है। यह हर किसी ने देखा है किस तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है, लेकिन क्या एक बार फिर से पाकिस्तान की मदद से अंडरवर्ल्ड फैलाने की कोशिश की जा रही है? साजिशों का ये जाल कैसे बुना जा रहा है? अपडेट क्या है पूरे मामले पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 सालों के दौरान लगातार डी गैंग की कमर लगातार टूटी है और उसकी कई संपत्तियां जब्त कर ली गई, उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उसके नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर है। साथ ही दाऊद इब्राहिम के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी एक मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही उसे इंटरनेशनल अपराधी भी करार दिया गया एनआईए की तरफ से और एनआईए को पावर दी गई कि वो पाकिस्तान जाकर दाऊद और उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। दाऊद का लगातार जो टूटता नेटवर्क है उसको लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बेहद परेशान थी, क्योंकि दाऊद के नेटवर्क के चलते कई अहम कार्य वो लोग अपने कई अहम टारगेट भारत में अपने निपटा लेते थे। लेकिन दाऊद के टूटते नेटवर्क को देखते हुए दाऊद भी इस बात से बेहद खफा था कि उसका पूरा नेटवर्क प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और लगभग वो खत्म होने का कगार पर है। लिहाजा खुफिया सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के बड़े अधिकारियों के बीच अब से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक आईएसआई के सेफ हाउस में एक गुप्त बैठक हुई और इस बैठक के दौरान
पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम को एक बार फिर स्पष्ट निर्देश दिए कि वो एक बार अपना नेटवर्क फिर से फैलाए, अपने जाल को फिर से उठाए और उस जाल को इस तरह से साजिश रचे कि भारत में लगातार धमाके हों, लगातार हथियार जाएं और ड्रग्स वहां पहुंचाया जा सके। जी, यानी एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की ओर से, आईएसआई की ओर से रची जा रही है। लेकिन बेहद अहम और खास बात यह है कि आज से सिर्फ 2 दिन पहले ही दिल्ली में, देश की राजधानी में इंटरपोल सम्मेलन में आए पाकिस्तान के प्रतिनिधि से जब न्यूज 18 इंडिया की टीम ने दाऊद पर सवाल किया तो सुनिए पाकिस्तान के प्रतिनिधि का जवाब क्या था। सर, क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में लगातार सर इंटरनेशनल फोरम पे बात मानी जा रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में क्लिफ्टन रोड पे रहते हैं, आप पाकिस्तान डेलीगेशन से हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इसमें सर? हमारे सहयोगी ओपी तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान इस बात से क्यों मना करता है कि दाऊद वहां नहीं है? पाकिस्तान अगर दाऊद को एक बार ऑफिशियली अपने यहाँ मान लेगा तो इंटरपोल की मार्फत उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी साफ तौर पर संदेश जाएगा। हालांकि संदेश पहले भी कई बार गया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जितने भी चेहरे हैं उनको अपने आप प्रोटेक्शन देता रहा है, लेकिन दाऊद को लेकर आज तक पाकिस्तान लगातार इंकार करता रहा है। और उसने अगर एक बार भी गलती से स्वीकार कर लिया कि दाऊद उसके यहाँ पर मौजूद है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए ये बेहद कष्टकारी होगा, क्योंकि एफएटीएफ का शिकंजा उसके ऊपर एक बार फिर कस सकता है, या फिर आप ये कहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसके मान सम्मान को एक बार फिर प्रतिष्ठा को उसकी ठेस लेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार इस बात से इंकार करता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। हर बार ये कहा जाता है कि वो तो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है, ग्रे लिस्ट से वो निकलने की एक तरफ कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है पाकिस्तान। और शायद यही वजह थी ओपी कि जब न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता ने वहां के अधिकारी जब पहुंचे थे भारत, उनसे सवाल पूछा तो वो खामोश रह गए, चुप्पी साध ली उन्होंने, कोई जवाब उनसे देते नहीं बना। लेकिन ये इस वक्त की बेहद अहम खबर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर एक उस रिपोर्ट की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास में है जिसमें बेनकाब हुआ है पाकिस्तान का वो झूठ। न्यूज 18 के ओम प्रकाश तिवारी की यह खबर, कराची में आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के बीच बेहद अहम बैठक हुई है और आईएसआई ने आदेश भी दिया है दाऊद को। जिस तरीके से यह खबर सामने आई है तो एक बार फिर से साफ हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है, वो हर बार झूठ बोलता है।